वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चित शाह। वेलकम टू एस ग्राफिक्स। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कोरल ड्रॉ में थोड़े और आगे आपको मैं ले जाने वाला हूं। आज आपको सिखाने वाला कि भाई हम ऑब्जेक्ट को अरेंज कैसे करेंगे। ठीक है, पहले आपको किसी भी कैसे आपको बनानी होगी, तो उसका जो मेन पार्ट है कि भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना पहले आपको सीखना पड़ेगा। बिना किसी अरेंजमेंट किए, बिना किसी ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट किए आप किसी भी टाइप की एडवर्टाइज है या किसी भी टाइप की फाइल है वो आप बना नहीं सकते। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ये सारे जो कमांड्स हैं वो आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ। इसका यूजेस भी क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक शेप ले रहा हूँ दोस्तों, मैं हर एक बाबत में ये शेप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कोरल ड्रॉ के किसी भी जो कमांड है, जैसे कि मैं आपको अभी अरेंजमेंट सिखाने वाला हूँ, अलाइनमेंट सिखाने वाला हूँ, तो ये सारे के सारे जो फंडामेंटल्स है वो शेप के थ्रू ही क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि भाई एक सर्कल को ले लिया और एक रेक्टेंगल को ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैंने पहले ये सर्कल और ये रेक्टेंगल अब ले लिया है। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहता हूँ कि अलाइन करना चाहता हूँ। कैसे अलाइन करना चाहता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ये जो हमारा सर्कल है, ठीक है, येलो कलर का सर्कल है और रेड कलर का रेक्टेंगल है। तो सर्कल को मैं ये रेक्टेंगल की लेफ्ट साइड में अलाइन करना चाहता हूँ। तो ये देखो, तो क्या हुआ कि सर्कल जो है वो रेक्टेंगल की दाईं ओर चला गया। ठीक है, अगर इस तरह से आप जो सर्कल है वो रेक्टेंगल की बाईं तरफ आप चाहते हो कि भाई राइट साइड को आ जाए, तो मैं जैसे यहाँ पर आर दबाऊंगा तो वो क्या होगा, राइट साइड के आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा शेप है सर्कल शेप, वो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि अब जो हमारा जो ये जो शेप है वो थोड़ा बड़ा है। तो ये जो कमांड है हमारा वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई हमारा जो सर्कल है वो रेक्टेंगल के सेंटर में कैसा है। ठीक है, रेक्टेंगल के सेंटर में ये सर्कल को हम कैसे लाए। बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई रेक्टेंगल को मैन्युअली आप ला दो सर्कल, ये जो रेक्टेंगल ये क्या है कि बहुत लोग बहुत गलत टाइप की चीज़ करते हैं इसमें, क्योंकि उनको अलाइनमेंट कैसे करना है वो पता नहीं होता। वो चाहते ज़रूर कि भाई मैं इस तरह से अलाइनमेंट करूँ, पर उनका शॉर्टकट उनको उसको पता नहीं होता। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। पहले हम मैन्युअली करते हैं, तो ये जो है हमारा, ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये गलत है, अभी दो तीन जो कहते हैं ना दोरे से ये सर्कल का सेंटर, ये जो है रेक्टेंगल है उसका जो सेंटर है वो नहीं आया है भाई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, वापिस से मैं ले लेता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल पे और अब मैं दबाता हूँ सी। तो ये क्या हुआ कि भाई सर्कल जो है वो रेक्टेंगल के सेंटर में आ गया। पर आप कहोगे कि भाई आपने तो कहा था कि सी दबाएंगे, जो सेंटर में लाने की शॉर्टकट की है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाना हो तो सी दबाएं। हमने तो सी दबाया, पर यह क्या हुआ कि भाई सर्कल सेंटर में तो आया पर पूरी तरह से नहीं। आप देखोगे तो ऊपर थोड़ी कम जगह है और नीचे थोड़ी कम जगह है और ऊपर बहुत ज़्यादा जगह है। ठीक है, तो ये किस तरह का सेंटर हुआ भाई। तो इसमें सेंटर दो टाइप के होते हैं कि भाई आप सेंटर अलाइन दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो जैसे आप सी दबाएंगे एक बार, तो ये टेम्पररी जो है वो सर्कल, वो जो शेप है दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में तो आ जाएगा, पर अब चाहते वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो और वर्टिकली भी सेंटर में हो। ठीक है, तो ये एक तरह सेंटर में तो आ गया, पर अब मैं जैसे ई दबाऊंगा ना यहाँ पर, तो ये देखो ये कंप्लीट सेंटर में आ चुका है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड अलाइन करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है एल। फिर ठीक है, फिर राइट साइड अलाइन करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है आर। अगर आप हॉरिजॉन्टली जो है वो सेंटर करना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टली सेंटर करना चाहते हो
तो उसकी शॉर्टकट की है C। अगर आप वर्टिकली भी सेंटर में लेना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है E। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के टॉप पर कैसे अलाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सर्कल को सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैं टी दबाता हूँ तो सर्कल के टॉप पर अलाइन हो गया है। अगर मैं बी दबाता हूँ तो यहाँ पर रेक्टेंगल के बॉटम में जो है वो अलाइन हो गया है, रेक्टेंगल के नीचे आ गया है सर्कल। ठीक है, रेक्टेंगल की जो नीचे की साइड है उसको टच कर दिया है। की दबाता हूँ तो टॉप एंगल है उसको टच कर देता है। और जब मैं यहाँ पर पी दबाता हूँ तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ पेज की सेंटर में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की टॉप पर अलाइन करना है, टॉप एज पर अलाइन करना है, तब टी दबाएंगे कीबोर्ड पर से। और दूसरा है बॉटम, अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरा जो शेप है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके नीचे की साइड आपको अलाइन करना चाहते हैं तो आप क्या दबाएंगे, बी। ठीक है, शॉर्टकट की है बी, बॉटम की शॉर्टकट की बी और टॉप अलाइनमेंट की टी, और पेज सेंटर उसकी शॉर्टकट की है पी। इसमें किसी भी इसमें से जो शॉर्टकट कीज हैं जिसकी लेफ्ट राइट सेंटर, वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर, बॉटम, टॉप एंड पेज सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो इस तरह के बहुत ही मेन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए। ये सारे के सारे जो शॉर्टकट कीज है उसकी जो टाइप है, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट तो उसका जो फर्स्ट लेटर है एल, तो उस पर से इन्होंने क्या किया, शॉर्टकट की उसकी एल रख दी है। ठीक है, इनमें से कोई भी कंट्रोल की में, कोई भी शॉर्टकट कीज में कंट्रोल या शिफ्ट नहीं लगता है दोस्तों। सारे के सारे जो कंट्रोल की है ये अलाइनमेंट्स की, तो ये क्या है कि सारे के सारे जो अल्फ़ाबेटिकल की है वही उनकी शॉर्टकट कीज है। इसमें आप कंट्रोल प्लस या एल दबाएंगे तो भाई कुछ होगा नहीं है। ठीक है, तो ये खास याद रखना दोस्तों, और अगर आप चाहते हो तो लिख भी लेना। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कैसे करें। ठीक है, हमने अभी देखा ऑब्जेक्ट को कट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को अलाइन कैसे करते हैं, अरेंज कैसे करें। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना चाहते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे रखना चाहते हैं, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं एक और एक्स्ट्रा शेप ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 सर्कल ले लिए हैं। ठीक है, ये आप देखोगे तो हमने ये क्या किया, 3 सर्कल ले लिए हैं। अब इन 3 जो सर्कल हैं ये हमारे पहले 2 सर्कल हैं, उनमें से आपको मैं बता देना जो मेन 2 वस्तुएं हैं, एक तो किस पेज डाउन और पेज अप। ठीक है, मतलब कि आपका जो शेप है वो दूसरे शेप के आप कैसे ऊपर ला सकते हो, ये जो दूसरा जो शेप है वो नीचे कैसे आप डाल सकते हो, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 सर्कल लिए हैं, तो ये जो रेड वाला सर्कल है, ठीक है, उसके नीचे कौन सा कलर सर्कल है, येलो वाला सर्कल है। अगर मैं चाहूँ कि भाई ये जो हमारा सर्कल है येलो कलर का वो रेड कलर के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये येलो सर्कल को मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं दबाऊँगा कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक स्टेप आगे आ जाएगा। वो आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर तीसरा जो शेप है वो मैं आपको ये लाकर मैंने दिखाया। ठीक है, वापिस से मैं आपको एक बार देखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये जो हमारा सर्कल है, ठीक है, अभी आप देख रहे होगे तो क्या होगा कि जो रेड सर्कल है वो येलो के नीचे है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो ये रेड कलर का सर्कल है, तो एक बार हम देख ही लेते हैं कि भाई ये हमारा 3 जो सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, और ये आप देखोगे तो ये हमारा तीसरे नंबर का सर्कल है। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हमारा जो 3 सर्कल है उसमें से मैं चाहता हूँ
कि येलो कलर का जो सर्कल है वो ब्लू के ऊपर आ जाए, ठीक है, ब्लू सर्कल है उसके ऊपर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ यहाँ पर कि येलो सर्कल पर मैं क्लिक करूँगा और दबाऊंगा कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि भाई जो ब्लू कलर का जो सर्कल था उसके एक स्टेप ऊपर आ गया येलो वाला सर्कल, ठीक है। वैसे ही मैं करना चाहता हूँ, ये जो येलो कलर का सर्कल है, ठीक है, उसको मैं ब्लू कलर सर्कल के वापस से नीचे रखना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि ब्लू वाला सर्कल सबसे आगे था, उसके पीछे था येलो वाला और उसके पीछे था रेड वाला, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, येलो वाला जो सर्कल है वो मैं ब्लू कलर के सर्कल के, ब्लू कलर का जो सर्कल है उसके नीचे रखना चाहता हूँ। तो मैं वो कैसे करूँगा, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस पेज डाउन किया तो ये जो येलो वाला सर्कल है वो क्या हो गया, ब्लू सर्कल के नीचे चला गया। इन शॉर्ट इनमें वस्तु क्या हुई कि भाई आपका जो शेप जो था, जो दूसरे शेप पर आ चुका था, वो एक स्टेप नीचे चला गया, ठीक है। तो अगर आप किसी भी शेप को दूसरे शेप के एक स्टेप नीचे ले जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस पेज अप। अब यहाँ पर आता है कि भाई अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी शेप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लाना चाहते हो, ठीक है, तब कैसे ला सकते हो। यहाँ पर मैं वापस एक सर्कल यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूँ, और ये जैसे कि मैंने बढ़ा दिया है दूसरा एक सर्कल। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर रेड कलर का सर्कल आप देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पीछे वाला। मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है वो पूरा का पूरा सारे के सारे जो उसके अलावा जो सर्कल्स है, जैसे कि डार्क ब्लू है, स्काई ब्लू है, येलो है, ठीक है, तो ये इन तीनों सर्कल के ऊपर आ जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, रेड कलर के जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि रेड कलर का जो सर्कल है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्लस पेज अप दबाता हूँ। तो ये क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो सबसे नीचे जो शेप था वो सबसे ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब जैसे देख रहे हो, जैसे मैंने शिफ्ट प्लस पेज अप दबाया तो हमारा जो शेप था जो कि सबसे नीचे था, ठीक है, सबके पीछे था, लास्ट में था, वो क्या हो गया, सबसे आगे आ गया है, मतलब कि सबके ऊपर आ चुका है डायरेक्टली। सभी के सभी जो उनके स्टेप्स थे, सभी के सभी जो शेप्स थे उस पर ये सर्कल आगे आ चुका है। ठीक इसी तरह से मैं ये सर्कल को सबसे पीछे रखना चाहता हूँ, मतलब कि सबके आखिर में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, शिफ्ट प्लस पेज डाउन दबाऊंगा तो ये क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो सबसे आगे वाला ऑब्जेक्ट था वो सबसे पीछे चला गया। मैं इसी चीज़ को मैं आपको ये सबसे आगे वाले सर्कल पर करके दिखाऊंगा। ये देखो, ठीक है, मैंने जैसे ही शिफ्ट पेज डाउन दबाया तो क्या हुआ कि भाई सबके जो जो सबसे आगे वाला सर्कल था वो सबसे पीछे चला गया। अब आप कहोगे कि ये कैसे हमें पता चलेगा, तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सभी सर्कल को उठा रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, मैंने ये पहला सर्कल अलग कर दिया, अब दूसरा सर्कल अलग कर दिया और अब तीसरा सर्कल अलग कर दिया, तो लास्ट में कौन सा बचा दोस्तों, ये डार्क ब्लू वाला सर्कल बचा जो कि सबसे आगे था, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से मैं शिफ्ट पेज अप का भी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं आपको यहाँ पर शिफ्ट प्लस पेज अप करता हूँ, ये सभी के सभी के ऊपर ये आ जाता है, ठीक है, सबसे आगे ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले इसको अलग कर दिया है, और अब आप देखोगे तो रेड कलर के पीछे जो सर्कल थे, ठीक है, रेड वाले सर्कल के पीछे जितने भी सर्कल थे तो वो सर्कल जो है वो एज इट इज एक दूसरे के नीचे ही रहे हैं, ठीक है। अभी मैं उसको अलाइन करने जा रहा हूँ, फिर भी क्या हो रहा है तो एक दूसरे के नीचे ही अलाइन हो रहे हैं, ठीक है, ये देखो। और यही एक सर्कल है वो क्या हो रहा है, सबसे ऊपर अलाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों कि हमारे पास ये जो तीनों शेप थे वो हमने क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि भाई हम कैसे एक दूसरे के एक दूसरा जो शेप है, दो शेप है, उनके बीच में अरेंजमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि भाई अगर आपको
जो आपके पास अगर दो शेप है, जैसे कि रेक्टेंगल है या सर्कल है, एनी 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 टाइप ऑफ शेप, उसको आप एक दूसरे के नीचे या ऊपर कैसे अरेंज कर सकते हैं। अगर एक एक स्टेप आपको ऊपर ला, अगर किसी भी शेप को उनके आगे जितने भी शेप से, चाहे 4 शेप हो चाहे 5 शेप हो, ठीक है, पर सबसे जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि भाई किसी भी शेप को आप एक एक स्टेप ऊपर लाना चाहते हैं तो क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस पेज अप दबाओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एक एक स्टेप ऊपर आएगा शेप। ठीक इसी तरह से किसी भी शेप को, किसी भी शेप के एक एक स्टेप नीचे रखना चाहते हैं, ठीक है, तो अब क्या करोगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। और अगर आप चाहते हो कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपका जो कि सबके सबसे पीछे रखा हुआ हो आपने, वो डायरेक्टली सब ऑब्जेक्ट के आगे आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि भाई शिफ्ट प्लस पेज अप। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे नीचे चला जाए, ठीक है, सबसे आखिर में चला जाए, तो उसके लिए है शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है। तो ये मेन 4 शॉर्टकट कीज थी। अगर आप चाहते हो कि भाई ये मैं नोट कर दूँ तो ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये जो शेप है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं ये इन दोनों शेप को क्या करता हूँ कि भाई दोनों शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया है। और उसके बाद मैं इसको ट्रिम करने के बाद ये मेरे पास क्या हुआ, एक शेप आ चुका है। इसका जो सेंटर है, ठीक है, वो सेंटर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने जो शेप का जो आखिर जो भाग था उसमें मैंने सबसे नीचे लगा दिया है। और उसके मैं अभी क्या करने वाला हूँ, कॉपी रेडी करने वाला हूँ यहाँ पर, और उसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया। और अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक डिज़ाइन जो है वो हमारी बन चुकी है। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस आर आर कर रहा हूँ तो ये जो डिज़ाइन है हमारी वो रिपीट हो रही है। तो आप इसी तरीके से, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हम एक स्टेप में से दूसरे स्टेप को कैसे कट कर सकते हैं, उसके हम कैसे डिज़ाइन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक टाइप की हमने ये डिज़ाइन बना दी है। तो अब ऐसे बहुत सारी जो शेप्स है उसको कट करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात चल रही थी अरेंजमेंट की, कि भाई आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो ये मैंने आपको अरेंजमेंट की ट्रिक भी बता दी है दोस्तों। इसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि किसी भी फोटो को किसी भी शेप में कैसे लाएंगे। मतलब कि आपका अगर जो कोई फोटो हो वो आप सर्कल शेप में लाना चाहते हो, या फिर किसी नाम में लाना चाहते हो, या फिर किसी भी टाइप के शेप में लाना चाहते हो, तो आप कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कोरल ड्रॉ स्टार्ट करते ही मैंने आपको एक बेसिक कमांड सिखाया था, वापिस से मैं आपको रिमाइंड करने करा देता हूँ। उस कमांड का नाम है कंट्रोल प्लस आई, जिसका मीनिंग होता है कि भाई आप किसी भी फाइल को, कोरल ड्रॉ की किसी भी फाइल को या किसी भी टाइप की इमेज को आप क्या कर सकते हो, कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस आई। जैसे मैं कंट्रोल प्लस आई प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास जितने भी यहाँ पर पिक्चर्स हो गए वो मैं उसमें से मैं कोई भी एक पिक्चर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्या किया कि भाई मैंने एक पिक्चर यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, ये मैंने पिक्चर यहाँ पर ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर जो है वो मैं किसी शेप में रखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे रखूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक शेप ले लिया है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। फील आप दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो वह आपकी मर्जी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट फोटो सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर राइट क्लिक छोड़िएगा मत, राइट क्लिक करके उस शेप के ऊपर ड्रग करके रख दीजिएगा। तो आपको एक
इस टाइप का निशान देखने को मिलेगा। जैसे आपको ये निशान देखने को मिले वैसे आपको ये राइट क्लिक क्या करना है, छोड़ देना है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा, आपके पास 4 टाइप के ऑप्शन आएंगे। नंबर 1 मूव हियर, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है या जो फोटो है वो आप शेप के ऊपर मूव करा सकते हैं। दूसरा है कॉपी हियर, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो फोटो है वो इस शेप के ऊपर कॉपी कराना है तो आप कॉपी करा सकते हैं। और उसमें से तीसरा नंबर है पावर क्लिप इनसाइड। इसका मतलब होता है दोस्तों, आपने जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है शेप पर, ठीक है, राइट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है तो वो शेप के अंदर चला जाए, उसके लिए ये ऑप्शन आता है पावर क्लिप इनसाइड। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, जो शेप है वो हमारा, ये जो हमारा पिक्चर है वो क्या हो गया, हमारा शेप के अंदर चला गया है दोस्तों। अब चाहोगे कि भाई हम इसको एडिट कैसे करें, ठीक है, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि ये शेप है हमारा जिसमें हमने जो पिक है वो पावर क्लिप कर तो दिया है, पर अब मैं चाहता हूँ कि इनमें ये जो पिक है उसकी साइज छोटी बड़ी मैं कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ तो ये क्या होगा कि भाई पूरा शेपिंग उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पर मैं सिर्फ पर्टिकुलर फोटो में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए आपको यहाँ पर आता है एडिट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर एडिट पर, फिर आपके पास क्या हो गया कि भाई एडिट पावर क्लिप का विंडो चालू हो चुका है। यहाँ पर कैसे हो, यहाँ पर लिख के नहीं आएगा कि भाई पावर क्लिप का विंडो है, पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ फोटो को तो ये मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा नीचे लाना चाहता हूँ तो ये मैंने क्या कर दिया, ये नीचे भी ला दिया है। ये देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आराम से आप किसी भी फोटो को किसी की जो शेप है उसमें आप डाल सकते हैं। ये मैंने ये क्या किया कि ये जो शेप है उसमें मैंने ये एंगल में फ़ोटो रख दी है। अब मैं फिनिश पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों क्या हुआ कि हमारा जो फोटो था वो शेप के अंदर प्रॉपरली आ चुका है। अगर आप शेप के अंदर पावर क्लिप कर दी है फोटो को, ठीक है, शेप के अंदर आपने फोटो को पावर क्लिप कर दी है और उसमें आप किसी भी टाइप का एडिटिंग करना चाहते हो, किसी भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ हम इस शेप में ही कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये जो हमारा कोई नाम है इसमें भी हम फोटो नेम है, हाँ, इसमें भी हम फोटो पावर क्लिप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने आपका यहाँ पर लिख दिया अक्षरधाम, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करके थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ जैसे आपको दिखे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये क्या कर दिया, लिख दिया है। मैं थोड़े यहाँ पर क्या करूँगा, एक और फोटो में ला दूंगा यहाँ पर Ctrl+I प्रेस करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो ला दिया है। अब मैं वापस से वो फ़ोटो में लाऊंगा, जैसे कि हमारे पास ये फ़ोटो आ चुका है, ठीक है। अब मैं इस फ़ोटो को चाहता हूँ कि ये जो फ़ोटो है वो पूरे के पूरे टेक्स्ट में आ जाए। कैसे आ जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इस फ़ोटो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, इसको वापस से सेम टू सेम प्रोसेस, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्या है कि शेप जो है हमारा जो टेक्स्ट है उसमें आप ला दीजिएगा। इसमें भी आपके पास ऑप्शन आएंगे कि मूव इनटू टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट के ऊपर मूव कराए, कॉपी इनटू टेक्स्ट, मतलब कि जो टेक्स्ट है उन पर आपको ये फोटो कॉपी कराना हो तो वो कॉपी करा सकते हैं, मूव कराना हो तो मूव भी कर सकते हैं। मूव हियर ऑप्शन आपको दिख रहा है, वैसे ही कॉपी हियर का ऑप्शन भी आपको मैंने बताया था। ठीक किसी ही तरह से पावर क्लिप इंसर्ट का ऑप्शन इसमें भी आया है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे मैं पावर क्लिप इंसर्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हमारा फोटो था वो टेक्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो को किसी भी नाम में ला सकते हैं, किसी भी शेप में ला सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम
मिलते हैं कोरल ड्रॉ के अगले पार्ट में, ठीक है। तो आगे भी हम ऐसे बहुत कुछ कमांड सीखने वाले हैं दोस्तों। ये जो कमांड है आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। यहाँ पर ये जो बेसिक कमांड है, अब ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेसिक कमांड्स है, तो वो आपको पहले इम्प्रूव करना होगा, वो आपको याद रखना होगा। उसके बाद ही धीरे धीरे आप एडवांस होते चले जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम मिलते हैं कोरल ड्रॉ के अगले पार्ट में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आया हो तो शेयर करेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।